मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देखो। जो खुद जमानत पर आया हो वो क्या गारंटी देगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के घोषणा पत्र के बारे में। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी कहा कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में खुद 50 दिन जेल रहकर आया हो और 20 दिन बाद जिसे फिर से जेल में सरेंडर करना है, मुंगेरी लाल के सपने तो देखो, वह देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी दे रहा है। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने वाले केजरीवाल अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुके हैं। अब उनकी किसी भी गारंटी या वादे पर जनता विश्वास नहीं करेगी। बिजली की गारंटी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रचार करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त में बिजली देंगे। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि हमें गारंटी पूरी करनी आती है और हमने दिल्ली और पंजाब में इसे पूरा किया है। केजरीवाल को मेरा जवाब। मोदी जी ने अधिकतर राज्यों में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। शिक्षा की गारंटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश के गांव-गांव में बेहद स्कूल बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे और सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डालेंगे। मेरा जवाब। नरेंद्र मोदी ने बीते 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व काम किया। आज उनकी सरकार हर दिन 2 नए कॉलेज खोल रही है और हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी भी खोली गई। देश में रिकॉर्ड संख्या में IIT, IIM और नए मेडिकल कॉलेज खुले। साल 2014 में भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। उनकी संख्या 10 साल में बढ़कर अब 700 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य की गारंटी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आप उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए प्रचार करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश भर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि देश के हर गांव मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। देश के हर जिले में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की बात कही। साथ ही हर व्यक्ति का मुफ्त इलाज, टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त में करने का वादा किया। मेरा केजरीवाल को जवाब। मोदी सरकार में स्वास्थ्य बजट करीब 140% की बढ़ोतरी हुई। इस साल स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 89,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा है। 2023 में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। 2014 में केवल 6 थी। आपकी गारंटी से बेहतरीन तो आयुष्मान कार्ड है। जमीन को चीन और पाक कब्जे से मुक्ति। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जमीन को चीन और पाकिस्तान के कब्जे से छुड़वाया जाएगा। पहले तो पप्पू से पूछो कि कब्जा क्यों करने दिया, और पॉक वाले तो खुद ही भारत में आ रहे हैं, तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है। सेना की मजबूती का वादा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेना को और मजबूत करने का वादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। अग्निवीर योजना के तहत जो भर्ती हुए हैं उन्हें पक्का किया जाएगा। सेना में नियमित भर्ती की जाएगी। क्या सेना से सबूत मांगने वाला सेना को मजबूत कर सकता है। GST का सरलीकरण। सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश में व्यापार को बढ़ावा देने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि GST का सरलीकरण किया जाएगा। GST को PMLA से बाहर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासनिक और लीगल व्यवस्था का भी सरलीकरण किया जाएगा। केजरीवाल को जवाब। नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उस वक्त भारत की GDP 112 लाख करोड़ के करीब थी। लेकिन वर्तमान समय में भारत की GDP 272 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।